क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बड़ी जरूरी है क्रिकेट की बात करनी एक्सप्रेसो में। टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का जो चैलेंज है उस पर बात करते हैं। ग्रीन शर्ट्स जलवा दिखाने के लिए भरपूर तैयारी के साथ मौजूद हैं। दोनों कप्तानों ने दम्बोला स्टेडियम में दिलकश ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी करवाया, वो भी हमने सोशल मीडिया पर देखा। कप्तान सलमान अली आगा बोले कि स्क्वाड में बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, हम उन्हें मौके देंगे, उम्मीद है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 टी20 मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे और जो वर्ल्ड कप से काबिल कंडीशन से हम आहंग होने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम मौका भी हमें फराहम करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया है और अब ये अपडेट आई है कि उन्होंने जो है इसको मुस्तरद कर दिया है। बांग्लादेश को हिदायत जारी की गई है कि आप जो अपने मैचेस खेलें नहीं तो पॉइंट्स कटवाना पड़ेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो जिस तरह से हमने जिक्र किया कि भारत ना भेजने का टीम ऑलरेडी कर दिया था, फिर आईपीएल की टेलीकास्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तो अब यहाँ सवाल यह है कि क्या आईसीसी वाकई टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई बड़ी तब्दीली करेगा या नहीं करेगा। जो सिचुएशन आगे बन रही है, बांग्लादेश का क्या डिसीजन, इस पर वो कायम रहेंगे, इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उनसे जानते हैं। अवैस कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अवैस, सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि बांग्लादेश ने मना किया और आईसीसी का रिप्लाई जो है वो आपने देख लिया है कि मनफी आया है, मुस्तरद कर दिया गया है। आप समझते हैं कि अगर इसी जगह पर इंडिया होता या इसी जगह पर कोई और टीम होती तो ऐसा ही रिस्पॉन्स होता? देखिए, अनफॉर्चुनेट है ये। जिस तरीके का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस की वो देख रहा था स्क्रीनशॉट, जहां पर आईसीसी ने मुस्तरद किया और ये इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। अगर ये कल कोई इनके साथ हो रहा है तो किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। मसला सिर्फ ये है ना कि जब बिग 3 की आप बात करते हैं, बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की बात करते हो, खास करके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अगर वो ये बात करते तो क्या आईसीसी इसके ऊपर ये फैसला देता? शायद ना देता इस पे, क्योंकि आपको इनको पता है कि बीसीसीआई का बहुत ज्यादा रोल है आईसीसी के अंदर। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो उनसे हैं वो खुद बीसीसीआई के हैं, इंडिया के हैं। आरएसएस अपना उनकी आइडियोलॉजी है, वो कभी भी जिंदगी में नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा एक इवेंट है वो इंडिया से हटाया जाए या उसको ज्यादा ठेस पहुंचाई जाए इस चीज के ऊपर। लेकिन बांग्लादेश का जो एक स्टांस है वो बड़ा एक एक्यूरेट और परफेक्ट स्टांस यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि बांग्लादेश इस पे क्या रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि जो 2 डीमेरिट पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे बांग्लादेश टीम को, तो ये एक बड़ी चीज होती है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली कट्स भी लगते हैं, फंड्स में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन अगर रिजिड फैसला है तो फिर उसकी देखने वाली बात है कि स्टेटमेंट वहां से क्या आती है। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जितने भी बड़े अब इवेंट्स हैं वर्ल्ड कप दुनिया की अब बात करते हैं, क्रिकेट में तो ये डोमिनेट करते हैं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंसेस हैं, लीग क्रिकेट में इनकी डोमिनेशन है, आईसीसी के अंदर इनकी डोमिनेशन है। लेकिन जब आप डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात करते हैं, खास करके बिड कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए, आई डोंट नो 2028 के ओलंपिक्स हैं किसके लिए, मुझे डेट याद नहीं है, बिड कर रहा है इंडिया उसके लिए, डेफिनेटली वो बॉडी देख रही होती है जो वहां सूरत हाल हो रही है। क्योंकि वो तो एक डिफरेंट बॉडी है, वहां पर इनकी इतनी ज्यादा दमखम चलना नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ले लें तो आपको याद हो ऑस्ट्रेलियन जिस वक्त वर्ल्ड कप हुआ था, फीमेल वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का था, उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को हरासा करना वो एक बहुत बड़ा एक इशू बना था, आपको याद हो इंडिया के अंदर। उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस पे एक्शन भी लिया था। उसके बाद अब ये बांग्लादेश वाला मामला आप देख लें, आप मेसी वाला मामला आप देख लें, दैट शोज के बड़ा इवेंट वहां पर करवाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। वो जिस तरीके से इसको ले रहे हैं इवेंट्स को, चाहे पब्लिक की बात करें, चाहे उनके जो जो अपने दफ्तर जो इवेंट्स को लेके चलते हैं, दैट शोज के उनके पास इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं होती। आप खुद देख लें कि वर्ल्ड कप टी20 सर पे है, आई गेस महीना रह गया, महीने से भी शायद कम रह गया, 28-29 दिन रह गई, अभी तक उसकी हाइप ही नहीं है। ये इतने डरे हुए हैं, बांग्लादेश वाला तो मामला अपनी जगह, कितने डरे हुए हैं कि आपने प्रोमो शूट में पाकिस्तान को नहीं डाला। दैट शोज कि आपके अंदर बुकलाहट कितनी है। मैं फिर कहूंगा बुकलाहट के साथ साथ बुक्स भी है। वैसे मैं तो यही कहूंगी स्ट्रेट फॉरवर्डली कि ये तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं और इनसे आगे की भी उम्मीद हमें यही है कि ये इसी तरह की हरकतें करते ही रहेंगे। अच्छा ये बताएं कि ये जो अब करंट जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है, ये कितनी ज्यादा हेल्पफुल होगी हमारी जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है उसके लिए, या हमारी टीम जो है उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी? देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लोज लाइजॉन किया श्रीलंका के साथ, और वर्ल्ड कप से पहले आपको उन्हीं कंडीशंस के अंदर आप जाके मैचेस खेल रहे हो। आज पहला टी20 मैच खेला जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो वॉश आउट ही होगा। अल्लाह ना करे तीनों टी20 मैचेस वॉश आउट हो, क्योंकि यही खबर आ रही थी कि वहां पर बारिशों का जो सीजन है वो अभी पहले सुबह थोड़ा सा स्टार्ट हुआ हुआ है, तो वो डिस्टर्ब करेगा कहीं ना कहीं आज का भी टी20 मैच। लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो आपके लड़के श्रीलंका के अंदर इतना ज्यादा नहीं खेले हुए, वो उन कंडीशंस को यूज टू होंगे। जो हम रट लगा के रखते हैं ना, स्ट्राइक रेट की बात करें कि स्ट्राइक रेट है, या मैं भी कह देता हूँ स्ट्राइक रेट चाहिए जी, ये चाहिए,
वो श्रीलंका कंडीशंस के अंदर आपको स्ट्राइक रेट नहीं, आपको उन कंडीशंस को अडाप्ट करके आपने खेलना होगा। वहां पर 200 सवा 200 नहीं होगा, यहाँ तक कि 147 भी जो है वो चैलेंजिंग टोटल हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बैटिंग यूनिट है वो स्पिन को कैसे काउंटर करती है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, क्योंकि इस वक्त आप ख्वाजा नाफे को तो टीम में लेके आओ, लेकिन मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान इस चीज पे था कि सारी टीम्स ने अनाउंस कर दिया हुआ जो अपना स्क्वाड है। अगर कुछ इंजरी खुदा ना खास्ता होती है तो ऑब्वियसली आप 30 तारीख तक उसको चेंज कर सकते हो। हम अभी तक बैठे हुए क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही ना कि स्क्वाड क्या लेके जाना है। ओपनर्स की बात करें, साहिबजादा आपके पास मौजूद हैं, उसके अलावा आप बात करें साइम अयूब आपके पास हैं, बाबर आजम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, चौथे पे आपके पास फखर जमान मौजूद है, पांचवें पे शादाब खान आ जाएंगे। फिर मुझे समझ नहीं आती कप्तान कहां पर खुद खेलेंगे, उस्मान खान कहां पर खेलेंगे, क्योंकि छठे पे नवाज हैं, सातवें पे फहीम अशरफ आ जाते हैं। तो बड़ा एक ट्रिकी पॉइंट जरूर है पाकिस्तान के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर को खास करके तशकील देता है कि क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि उस्मान ख्वाजा नाफे की बात करें जिनको इंक्लूड किया गया, क्या उनको मैसेज क्लियर दिया गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लैरिटी का कि यार आप सिर्फ इस 3 T20 मैचेस या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज होगी, अच्छी बात है पाकिस्तान उससे पहले अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है कि आप ये प्लान में ये प्रैक्टिस की बात ही आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुश्तरका तौर पर जो हो रहा है वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी होगा, तो क्या वहां मैचेस खेलने से हमें जो है क्या लगता है आपको कि तैयारी हमारी बेहतर होगी? और क्या ये भी बताइएगा, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमने सीरीज पहले भी खेली है, तो क्या आपको लगता है ये रिडंडेंट है बहुत ज्यादा और हम सिर्फ एक टीम से खेलकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम बाकी टीमों के लिए भी फौरी तौर पर तैयार होंगे? नहीं, देखें, एक अच्छी बात है कि आपको कंडीशन श्रीलंका की मिली, क्योंकि आपने सारे के सारे मैचेस ही श्रीलंका की दो लोकेशंस पे खेलने हैं। वर्ल्ड कप की बात करूं वो आपके लिए पॉजिटिव है, ताकि आपको पिच रीड आपके लिए आसानी हो जाती है। ये अच्छी चीज आपके लिए साइन है। यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी उस कंडीशन में क्योंकि इस वक्त आपके लड़के पैचेस में क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई बीपीएल खेल रहा है, कोई बिग बैश के अंदर आपको पता है इस वक्त मसरूफ है। अच्छी बात है कि बिग बैश वाले लड़के यहाँ पर नहीं, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट है वहां पर वो खेल रहे हैं, लेकिन आपको इन कंडीशंस में यूज टू होते हुए टाइम लगता है वहां पर, क्योंकि बॉल ग्रिप होता है, स्पिनर्स को ज्यादा डोमिनेशन मिलती है। जब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं जहां पर आपने काउंटर करना है स्पिन को और खास करके आपने रन रेट को आगे लेके चलना है, तो वहां पर थोड़ा सा पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। और इन विकेट्स पे आपको ज्यादा आइडिया होगा कि हमने किस तरीके से हमारा बैलेंस स्क्वाड क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग किस पोजीशन पे किस प्लेयर को हम लेके यहाँ पर चल सकते हैं। बात फिर मैंने कहा ना आ जाती है, जब आप ख्वाजा नाफे की बात करते हैं, टॉप 3 का वो बैट्समैन है, अगर आप उसको टॉप 3 के अंदर वो इन केस परफॉर्म कर जाता है, वो प्रेशर आएगा उस्मान खान के ऊपर, कि फिर पब्लिक प्रेशर भी आता है, बहुत सा प्रेशर आ जाता है कि जी भाई वो तो परफॉर्म कर गया, उस्मान खान परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको किस लिए डाला गया वर्ल्ड कप स्क्वाड में, इसको क्यों नहीं डाला गया? तो इसलिए क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों प्लेयर्स के बीच में कि आपने उनको क्लियर किया हुआ कि आप वर्ल्ड कप प्लान्स में नहीं हो, आप सिर्फ इस सीरीज के प्लान में उस्मान खान ही हमारा जो वो विकेट कीपर बैट्समैन होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, हमारे साथ थे, क्रिकेट हम डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं जी ये जो T20 वर्ल्ड कप से कबल हमारी सीरीज है हमारे लिए कितनी ज्यादा अहम साबित होती है, किस तरीके से हमारी जो तैयारियां हैं टीम की उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकती है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।